क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो x अक्ष पर 3 मात्रक और y अक्ष पर 4 मात्रक चलने पर बिंदु A मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार x अक्ष पर 6 मात्रक और y अक्ष पर 7 मात्रक। x अक्ष पर 6 मात्रक और y अक्ष पर 7 मात्रक चलने पर बिंदु B मिल रहा है। और बिंदु C x अक्ष पर 9 मात्रक और y पर 4 मात्रक। x अक्ष पर 9 मात्रक, y पर 4 मात्रक चलने पर बिंदु C मिल रहा है। D x अक्ष पर जब 6 मात्रक और y अक्ष पर 1 मात्रक, x पर 6 मात्रक और y पर 1 मात्रक चलने पर बिंदु D मिल रहा है। तो इस प्रकार A, B, C, D चारों बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः A के निर्देशांक 3,4, B के निर्देशांक 6,7 और C के निर्देशांक 9,4, D के निर्देशांक 6,1 मिले। तो पहले A, B के बीच की दूरी, तो बिंदु AB के बीच की दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी AB बराबर x1 का मान 3 होगा, x2 का मान 6, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 का मान 7, 4 माइनस 7 का वर्ग। AB बराबर अंडर 3 से 6 घटाने पर -3 का वर्ग प्लस 4 से 7 घटाने पर -3 का वर्ग। AB बराबर अंडर -3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग 9। AB बराबर अंडर 9 प्लस 9 18। AB बराबर 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। 18 को 9 गुणा 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसे 3√2 इस प्रकार लिखा जा सकता है। AB का मान 3√2 मात्रक होगा। ठीक इसी प्रकार B और C के बीच की दूरी याद करेंगे। B बिंदु 6,7 और C के बिंदु 9,4। B और C के बीच की दूरी BC बराबर अंडर x1 माइनस x2। इन दोनों बिंदुओं के लिए x1 ये 6 और y1 7, x2 9, y2 4 होगा। 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। BC बराबर अंडर 6 से 9 घटाने पर -3 का वर्ग प्लस 7 से 4 घटाने पर 3 का वर्ग। BC बराबर अंडर -3 का वर्ग
9 प्लस 3 का वर्ग 9। BC बराबर अंडर रूट 9 प्लस 9 18। तो BC बराबर अंडर रूट 18। BC बराबर BC बराबर 3 रूट 2 मात्रक। तो इस प्रकार BC का मान भी 3 रूट 2 मात्रक आया। अब बिंदु C और D के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। C के निर्देशांक 9,4 और D के निर्देशांक 6,1। जब C और D के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो x1 का मान 9 और y1 4, x2 6 और y2 1। C और D के बीच की दूरी CD बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 9, x2 6। तो x1 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 का मान 1। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। CD बराबर अंडर रूट 9 से 6 घटाने पर 3। तो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 घटाने पर 3 का स्क्वायर। CD बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो CD बराबर अंडर रूट 18। तो CD बराबर 3 रूट 2 मात्रक। CD का मान भी 3 रूट 2 मात्रक आया। AB, BC, CD तीनों के बीच की दूरी 3 रूट 2 मात्रक आई है। अब हमें D और A, बिंदु D और A के बीच की दूरी निकालनी है। D के मात्रक हैं, D के निर्देशांक 6,1 और A के निर्देशांक 3,4। तो यहाँ x1 और x1 6, y1 1, x2 का मान 3, y2 का मान 4। तो बिंदु A और D के बीच की दूरी AD बराबर अंडर रूट x1 6 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 का मान 4 का 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। AD बराबर अंडर रूट 6 से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। AD बराबर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। AD बराबर अंडर रूट 9 प्लस 9 18। तो AD बराबर AD को 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 इसी प्रकार लिखा रहेगा। तो AD बराबर 3 रूट 2 मात्रक। AD बराबर 3 रूट 2 मात्रक। चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA या AD चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या अभी हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है? नहीं कह सकते, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं भी बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें सिर्फ ये कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर हमें दिखाना है कि यह एक वर्ग है तो इसके लिए हमें इसके विकर्ण भी दिखाने होंगे कि ये बराबर है। A, B, C, D
अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो इसके विकर्ण, पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी, ए सी और बी डी भी बराबर होंगे। तो हमें ए सी बिंदु ए के निर्देशांक 3,4 और सी के निर्देशांक 9,4, ए और सी के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। ए सी बराबर अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2, ए सी बराबर अंडर रूट x1 का मान 3 माइनस x2 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर रूट 3 से 9 घटाने पर -6 का वर्ग प्लस 4 से 4 घटाने पर 0 और 0 का वर्ग भी 0। ए सी बराबर -6 का वर्ग 36 में 0 जोड़ने पर 36। ए सी बराबर 36 का वर्गमूल 6। ए सी बराबर 6 मात्रक, अर्थात एक विकर्ण ए सी कितनी है 6 मात्रक। ठीक इसी प्रकार विकर्ण बी डी, बी के निर्देशांक 6,7 और डी के निर्देशांक 6,1, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। बी और डी के बीच की दूरी बी डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 6 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर अंडर रूट 6 से 6 घटाने पर 0 और 0 का वर्ग 0, 6 से 6 घटाने पर 0 प्लस 7 से 1 घटाने पर 6 का स्क्वायर। बी डी बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36। बी डी बराबर 36 का वर्गमूल 6, बी डी 6 मात्रक। दोनों विकर्ण समान हैं, ए सी भी 6 मात्रक है और बी डी भी 6 मात्रक है। चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण समान माप की हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला बिंदु है -1, -2, दूसरा बिंदु 1, 0, तीसरा बिंदु -1, 2 और चौथा बिंदु -3, 4। फर्स्ट बिंदु -1, -2 और सेकेंड 1, 0। -1, -2 और 1, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सपोज दैट ये पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है, तो ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x1 -1 माइनस x2 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट -1 -1
समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 -0 तो ये मिलेगा -2 का स्क्वायर। ए बी बराबर √ -2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग 4। ए बी बराबर √8। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ए बी का मान 2√2 मात्रक आएगा। √8 को √4 गुणे 2 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2। ये 2 इसी प्रकार लिखा रहेगा रूट में, तो 2√2। दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 1 0 और तीसरा बिंदु है -1, 2, इसे सी कहेंगे। अब बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी BC बराबर √x1 - x2। x1 का मान 1 माइनस x2 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर √1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, 0 से 2 घटाने पर -2 का वर्ग। तो BC बराबर √2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग 4। तो BC बराबर √8। तो BC बराबर 2√2 मात्रक। बी और सी के बीच की दूरी 2√2 मात्रक। ठीक इसी प्रकार बिंदु सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सी के निर्देशांक -1, 2 और चौथा बिंदु -3, 0 है, इसे डी कहेंगे। तो सी और डी के बीच की दूरी CD बराबर √x1 का मान -1 माइनस x2 का मान -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 का -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर √-1 + 3। प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटते हैं तो 3 से 1 घटाएंगे 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2, 2 का स्क्वायर। CD बराबर √2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो CD बराबर √8। तो CD बराबर 2√2 मात्रक। इस प्रकार AB, BC, CD तीनों दूरियां 2√2 मात्रक हैं। AB, BC और CD तीनों 2√2 मात्रक। D के निर्देशांक -3, 0 और A के निर्देशांक -1, -2। तो बिंदु D और A के बीच की दूरी DA बराबर √x1 - x2 का वर्ग -3 - 1 का x1 -3 माइनस x2 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर।
DA बराबर अंडर रूट -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। DA बराबर अंडर रूट -2 का वर्ग 4 + 2 का वर्ग 4। तो DA बराबर अंडर रूट 4 + 4 8। तो DA बराबर 2 रूट 2 मात्रक। अर्थात चारों भुजाएं समान माप की हैं। वर्ग चारों भुजाएं समान माप की हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अभी इसके विकर्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब तक हम विकर्ण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं कह सकते ये वर्ग है या समचतुर्भुज, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में भी होती हैं। तब हम इनकी विकर्ण A और C, B और D के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। A -1, -2 और C -1, 2 के बीच की दूरी AC बराबर अंडर रूट x1 -x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 y2 2 का होल स्क्वायर। AC बराबर -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और 0 का वर्ग 0 ही होगा प्लस -2 -2 -4 का वर्ग। तो AC बराबर अंडर रूट -4 का वर्ग 16। AC बराबर 4 मात्रक, अर्थात विकर्ण की माप 4 मात्रक। इसी प्रकार दूसरी विकर्ण BD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो B के निर्देशांक 1, 0 और D के निर्देशांक -3, 0। B और D के बीच की दूरी BD बराबर अंडर रूट x1 -x2 1 -x2 -3 है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 y1 0 y2 0 का होल स्क्वायर। BD बराबर -3 + 1 4 का होल 4 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 जाएगा 0 का वर्ग 0। BD बराबर 4 का स्क्वायर 16। BD बराबर BD बराबर 4 मात्रक। इस प्रकार इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण समान माप की हैं। इस प्रकार यह एक वर्ग